जी, आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि SC जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो SC/ST माने जाएंगे कि नहीं। इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं। तो इसीलिए आज का जजमेंट जो है वो पहले के प्रीवियस बहुत सारे जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स को रीअफर्म कर रहा है कि SC/ST कौन होगा। और अगर आप कन्वर्टेड, आप 10 साल पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने SC/ST का स्टेटस छोड़ दिया है, तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते अब मैं SC/ST हूं।